सोचिए जरा, हमारी ये दुनिया कितनी कमाल की है। मतलब बर्फीले पहाड़ों से लेकर उबलते हुए झरनों तक हर कोने में हर जगह जिंदगी मौजूद है। तो चलिए आज इसी शानदार जीती जागती दुनिया को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। तो अब तक साइंटिस्ट ने करीब करीब 17 से 18 लाख, जी हां 1.8 मिलियन स्पीशीज को खोजकर उनके बारे में लिखा है। ये नंबर दिखाता है कि हमारी पृथ्वी पर बायोडायवर्सिटी कितनी ज्यादा है। और सबसे मजेदार बात, ये तो सिर्फ वो हैं जिन्हें हम जानते हैं। जरा सोचिए, अभी कितनी ही होंगी जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई इन लाखों करोड़ों जीवों को आखिर हम समझें कैसे, इन्हें याद कैसे रखें। मतलब इतनी बड़ी वैरायटी में कोई सिस्टम, कोई तरीका कैसे बनाया जाए। चलिए सबसे पहले इस अजूबों से भरी दुनिया की विशालता को ही देखते हैं। इसी विशालता ने तो हमें इसे एक सिस्टम में डालने पर मजबूर किया। कभी एक सरपट दौड़ते हुए घोड़े की खूबसूरती देखी है, या आसमान में हजारों पक्षियों को एक साथ उड़ते हुए, या फिर एक शार्क को हमला करते हुए। ये सब देखकर एक अलग ही तरह का अचरज होता है, एक हैरानी होती है। असल में यही तो है हमारी कुदरत का जादू। तो इतनी बड़ी वैरायटी को समझने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या था? खैर, सबसे पहले तो उन्हें एक नाम देना था। तो चलिए देखते हैं कि साइंटिस्ट में ये काम आखिर किया कैसे। अब प्रॉब्लम ये थी कि एक ही जानवर के अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोकल नाम होते थे। सोच कर देखिए, जिसे हम भारत में गौरैया कहते हैं, उसे इंग्लैंड में हाउस स्पैरो कहा जाता है, स्पेन में कुछ और। अब इससे दुनिया भर के साइंटिस्ट के बीच में तो जबरदस्त कंफ्यूजन होता था। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आए कैरोलस लिनियस। उन्होंने एक सिस्टम दिया जिसे कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी द्विपद नामकरण। ये एक ऐसा कमाल का सिस्टम है जिसमें हर जीव को 2 शब्दों वाला एक यूनिक साइंटिफिक नाम दिया जाता है, और ये नाम पूरी दुनिया में एक ही रहता है। और इसके नियम भी बड़े सीधे साधे हैं, सिर्फ 4। पहला, नाम के 2 हिस्से होंगे, एक जीनस यानी वंश और दूसरा स्पीशीज यानी जाति। दूसरा रूल, ये नाम लैटिन भाषा में होते हैं और हमेशा इटैलिक्स मतलब तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। तीसरा, जीनस का नाम कैपिटल लेटर से शुरू होगा और स्पीशीज का स्मॉल लेटर से। और चौथा, अक्सर नाम के आखिर में उस साइंटिस्ट का नाम शॉर्ट में लिखा जाता है जिसने उसे सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। चलो आम का एग्जाम्पल लेते हैं, सबका फेवरेट। इसका साइंटिफिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका लिन। अब देखिए, यहां मैंजीफेरा हो गया इसका जीनस, इंडिका हो गई स्पीशीज, और ये जो लिन लिखा है ये हमें बताता है कि इसे सबसे पहले डिस्क्राइब करने वाले महान वैज्ञानिक लिनियस ही थे। है ना इन रूल्स का एक परफेक्ट एग्जाम्पल। लेकिन सिर्फ नाम दे देना ही तो काफी नहीं था, है ना। असली चैलेंज तो ये था कि इन लाखों जीवों को एक लॉजिकल सिस्टम में ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए। और यहीं पे एंट्री होती है टैक्सोनॉमी की, यानी वर्गीकरण विज्ञान की। ये वो प्रोसेस है जिसमें जीवों को उनकी मिलती जुलती खासियतों के आधार पर अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। इन कैटेगरीज को टैक्सा कहते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यह जिंदगी की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और टैक्सोनॉमी उसे ऑर्गेनाइज करने का सिस्टम है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि टैक्सोनॉमी का काम सिर्फ नाम का लेबल चिपकाना नहीं है। असल में ये सभी जीवित चीजों के बीच जो एवोल्यूशनरी रिश्ते हैं, जो उनके कनेक्शंस हैं, उन्हें समझने का एक जरिया है। तो चलिए अब इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के बिल्कुल कोर में चलते हैं, जिसे कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की या पदानुक्रम। ये जो रोड मैप दिख रहा है, ये हमें बताता है कि कैसे जिंदगी को सबसे बड़े ग्रुप्स से लेकर सबसे छोटे और स्पेसिफिक ग्रुप्स में बांटा गया है। हम सबसे ऊपर से शुरू करके एक एक करके नीचे की तरफ जाएंगे। इसे ना एक पोस्टल एड्रेस की तरह समझिए। सबसे ऊपर है किंगडम, मान लीजिए पूरा देश, और सबसे नीचे है स्पीशीज, यानी एकदम आपके घर का नंबर। तो जैसे जैसे हम इस लिस्ट में नीचे आते हैं, किंगडम, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और आखिर में स्पीशीज, एड्रेस और भी ज्यादा पक्का होता जाता है और जानवरों के बीच की सिमिलैरिटीज, उनकी समानताएं बढ़ती जाती हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। इसमें दिखाया गया है कि इंसान, मक्खी और आम को कैसे क्लासिफाई किया गया है। गौर से देखिए कि इंसान और मक्खी के रास्ते कितनी जल्दी अलग हो जाते हैं। ये उनके बीच की बहुत बड़ी एवोल्यूशनरी दूरी को दिखाता है। इस टेबल से ये जो कॉम्प्लेक्स आइडिया है ना, ये बिल्कुल साफ हो जाता है। पर यह सिस्टम सिर्फ चीजों को ऑर्गेनाइज करने का एक टूल नहीं है। नहीं, ये हमें जिंदगी के आपसी जुड़ाव की एक बहुत ही गहरी और खूबसूरत कहानी भी सुनाता है।
पता है, ये सिस्टम कभी-कभी ऐसे हैरान करने वाले कनेक्शन सामने लाता है, ऐसे रिश्ते जो पहली नजर में तो बिल्कुल भी नहीं दिखते। एक एग्जाम्पल लेते हैं, शेर और हमारी घरेलू बिल्ली। अब ये दोनों अलग-अलग जीनस से हैं। शेर है पैंथेरा जीनस का और बिल्ली है फेलिस जीनस की। लेकिन दोनों की फैमिली एक ही है, फेलिडे। और ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कभी ना कभी इनके पूर्वज एक ही थे। कमाल है ना? तो सवाल ये है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? पहली बात, ये साइंस के लिए एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बना देता है। दूसरी बात, ये हमें एवोल्यूशनरी रिश्तों को समझने में हेल्प करता है। और शायद सबसे जरूरी बात, ये हमें हमारी इस कीमती बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, उसे कंजर्व करने के लिए एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा देता है। हर साल आज भी नई नई स्पीशीज की खोज हो रही है और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आने वाले वक्त में हम और कौन से नए रिश्ते खोज निकालेंगे, कौन से नए राज खुलेंगे जो जिंदगी की इस कमाल की कहानी को और भी दिलचस्प बना देंगे।